नमः श्री गणेशाय। कंवर कथा का आज 29वां एपिसोड। आज हम देखेंगे कंवर की वचन पालना और उसका महत्व। संत कंवरराम अपने वचन के बहुत पक्के थे। वे कहते थे, वही आदमी मान और सम्मान का अधिकारी है जिसकी ज़बान में सच्चाई हो, जिसकी ज़ुबान एक हो। कोई भी आदमी कितनी भी बड़ी मंजिल पर क्यों न पहुंच जाए, अगर उसकी ज़बान में सच्चाई नहीं है, उसकी ज़बान में स्थिरता नहीं है, तो वो कभी भी ऊंची मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी ज़ुबान पर विश्वास, भरोसा अगर नहीं है सुनने वाले को, यकीन करने वाले को, तो वो ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता, ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। एक बार की बात है, संत कंवरराम जी को घोटकी भगत के लिए जाना था। उसी वक्त संत कंवरराम जी की बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें बहुत ज़ोर का बुखार था। यह जानते हुए भी संत कंवरराम जी घोटकी प्रस्थान कर गए। जब वे रात को भक्ति कर रहे थे, तब किसी भी प्रकार का भाव उनके चेहरे पर या उनके मन में नहीं था कि घर में बिटिया है जिसकी तबीयत बहुत खराब है। सुबह जब वे भक्ति के लिए खड़े होते थे तो मदमस्त हो जाते थे। ईश्वर की भक्ति में वे इतने लीन हो जाते थे कि दीन दुनिया का उन्हें कोई भी पता नहीं रहता था। उसी समय तार आया। तब उस ज़माने में तार टेलीग्राम चला करते थे। ये मोबाइल, ये जो आज के सिस्टम हैं, तब नहीं थे। सोशल मीडिया तब नहीं थी। तार आया कि बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। इस पर भी संत कंवरराम जी अपनी भक्ति में लीन रहे और किसी भी प्रकार का भेद या किसी भी प्रकार का तनाव उनके चेहरे पर नहीं था। जब भक्ति कर वे लौटे, तब समाचार मिला कि बेटी का देहांत हो गया है। इतना दुखद समाचार सुनकर भी वे विचलित नहीं हुए, निर्विकार उनका चेहरा। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि समझा और साधारण भाव से घर की ओर प्रस्थान किया। एक बार की बात बताते हैं कि निहाल गांव में संत कंवरराम जी को आमंत्रित किया गया था। तब सखर जिले में हिंदू मुस्लिम के काफ़ी झगड़े चल रहे थे, काफ़ी फसाद चल रहे थे। जब निहाल गांव के लोग रड़की साहब पहुँचे संत जी को लेने, तब रड़की पंचायत ने काफ़ी कुछ समझाया निहाल गांव के पंचायत को कि भाई, संत जी को आप भक्ति के लिए, भजन के लिए इस वक्त न लेकर जाएं। इस वक्त ज़िले का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसे समय पे आप संतों को न लेकर जाएं। तब निहाल गांव की पंचायत ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि इस वक्त जो ज़िले का माहौल है वो बहुत ख़राब है, फिर भी हम यह निर्णय संत जी के ऊपर छोड़ते हैं कि वे चलना चाहेंगे कि कार्यक्रम को रद्द करना चाहेंगे। रड़की पंचायत ने संत जी से निवेदन किया कि इस समय चूँकि काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, लूटपाट मची हुई है, इस समय आपका शहर से बाहर जाना उचित नहीं है। तब संत कंवरराम जी ने कहा कि वचन दिया है तो निभाना तो है। क्या मैं वचन से अगर टल गया तो मौत टल जाएगी या दुर्घटना टल जाएगी?
जाके लिखे साइयाँ ताके टाल सके न कोई। संत जी ने कहा कि भाई, जहाँ मुझे जाना है वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। ईश्वर ने ज़ुबान एक दी है, दो ज़ुबान तो सांप की होती हैं, हम सांप तुल्य तो नहीं हैं। इसलिए अगर कोई ज़ुबान दी है तो उसका पालन करना, उसको निभाना भी हमारा ही परम कर्तव्य है। और उन्होंने पंचायत, निहाल गांव की पंचायत से कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप अपना कार्यक्रम निर्धारित करें, हम यहाँ से रवानगी की तैयारी करते हैं। इस पर संत कंवरराम जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि वचन पालना का महत्व क्या होता है। उन्होंने बताया कि एक जंगल में एक गाय चर रही थी। जिस पर शेर की नज़र पड़ी। शेर गाय को शिकार बनाना चाहता था, खा जाना चाहता था। जब शेर गाय के सामने आया और गाय को खाना चाहा तो गाय ने कहा कि हे जंगल के राजा, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्होंने सुबह से दूध नहीं पिया है, मुझे केवल इतनी मोहलत दे दो कि मैं जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊं। मैं वादा करती हूं कि मैं लौट कर आऊँगी और अपने वचन का पालन करूँगी। जंगल के राजा शेर ने कहा, जब विपत्ति आती है तो हर कोई इस तरह के बहाने बनाता है। मैं मूर्ख थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हें इस वक्त घर जाने दूँ, तुम्हें छोड़ दूँ। गाय ने विनम्रता से कहा, जंगल के राजा, मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे एक बार घर जाने दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट कर आऊँगी, यह मेरा वादा है आपसे। जाने क्या हुआ कि शेर को गाय की बात पर भरोसा हुआ और उसने गाय को अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे गाय घर पहुंची और अपने बछड़ों से उन्होंने सारी बात कह सुनाई कि मैं जंगल में थी, शेर मुझे खाने आया था, तब मैंने शेर से कुछ समय मांगा है कि मुझे घर जाने दो, मैं बच्चों को दूध पिलाकर लौट आऊँगी। जैसी धर्म पालना वाली गाय थी, वैसे ही धर्म पालना के उसके बछड़े भी थे। उन्होंने कहा, गाय माता, जो तुमने वादा किया है, पहले तुम वो वादा निभाने के लिए जाओ, तब जब तुम लौट कर आओगी तब हम दूध पिएंगे। गाय ने बहुत समझाया कि नहीं बच्चों, तुम दूध पी लो, जाने के बाद वापस आने की मेरी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं, मैं कोई भरोसा नहीं दे सकती कि जाने के बाद मैं दोबारा लौट कर आऊँगी। बच्चे भी माँ के समान धर्मपरायण थे, उन्होंने भी हठ ठान लिया कि नहीं, जब आपको जाना है तो आप जाओ, अगर आप सही सलामत वापस आओगे तभी हम दूध पिएंगे। कितना सुनकर गाय जंगल की ओर चल पड़ी और शेर के समक्ष आकर बोली कि मैं घर गई थी, मेरे बच्चों को मैंने कहानी सुनाई और मेरे बच्चों ने दूध पीने से इनकार कर दिया। बच्चों ने कहा, आप जाओ अपने वचन की पालना करो, तो मैं यहाँ चली आई हूँ। शेर इतना सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और कहने लगा, धन्य हो गाय माता, और धन्य हैं आपके बच्चे जो वचन पालना को इतना महत्व देते हैं। आपकी बात सुनकर मेरा पेट भर गया, अब मैं आपका भक्षण नहीं करूँगा, मैं आपको अपनी वचनबद्धता से मुक्त करता हूँ, आप वापस जा सकती हो। संत कंवरराम जी ने बतलाया कि वह गाय घर लौट आई और आकर उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया। उसी प्रकार संत कंवरराम जी ने अपने वचन की पालना की। वे निहाल गांव की पंचायत के साथ यहाँ से रवाना हुए और भजन करके सही सलामत वापस रैड़की पहुँचे। उदाहरण में उन्होंने
यही समझाया कि वचन किया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ये चरितार्थ कर रहे थे उस बात को कि अगर आपने किसी को ज़ुबान दी है तो ज़ुबान आपको निभानी चाहिए। मौत और ज़िंदगी, या यूँ कहिए कि ज़िंदगी और मौत उस परमात्मा के हाथ है। उसकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब अपने वादे से मुकरना क्यों, पीछे हटना क्यों? प्रकृति में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा। तब अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सोच के लिए वादे को तोड़ना, वादे से मुकरना, संत कंवरराम जी ने इसे उचित नहीं बताया। और सदैव सदैव जब जो वादा किया, जो जुबान दी, उसका पालन किया। ऐसे थे संत कंवरराम जी जो अपने वचनों का पालन करते थे। आज की कथा में बस इतना, और सुनेंगे आगे की कथा हम 30वें एपिसोड में। जय जरवारी सदा बहारी, सचो सतराम, सुनो कंवरराम। रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा। ओसा को रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा। दिया पैसे में पन त भरे, दिया पैसे में पन त भरे, होका ॾींदो हलियो राम नाम जा, होका ॾींदो हलियो राम नाम जा। ओसा को रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा। ओसा को रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा। बोली दो हलियो बोली जिते लथल संतन जी टोली। मिठी बोली दो हलियो बोली जिते लथल संतन जी टोली। ओ परलाप पयो कन ते, ओ परलाप पयो कन ते, नेण खुलिया साईं सतराम जा, नेण खुलिया साईं सतराम जा। ओसा को रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा। ओसा को रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा। पायरो राम नाम जा मिठा को घर खाओ। साईं कंवरराम जी नंढड़ी उम्र, 8 साल जी उम्र, पेरन में घुंघरू बदल छम छम कंदा, मथे ते छबो रखियला कुंवरन जो। साईं सतराम दास साईं कंवरराम जो मिठड़ो आवाज ॿुधी करे अज धर्मशाला का बाहर निकरी आया। संत निकरी बाहिर आयो, अचण साण गले लगायो। संत निकरी बाहिर आयो, अचण सा गले लगायो। ओ तुझो नालो छा तई बचड़ा, तुझो नालो छा तई बचड़ा, आयो वेठल कड़े गांव जा, आयो
वेठल कहिड़े गांव जा तोसा कोह रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरी राम जा कोसा कुंवर खणी गलियो बाग खुलिया साईं कंवर राम जा साईं सतरामदास पुछन था ओ पुट तुंहिंजो नालो छा थई मिस्किन कंवर अञा मिसकीन चवण साईं सतरामदास जी लूअ लूअ ठरी पई पुट पिता जो नालो श्री भाई ताराचंद रहंदो किथे आ जरवारन मुंहिंजो गांव आ पुट धंधो कहिड़ो कंदो आ तव्हांजी सेवा में हाज़िर आहिनि मुंहिंजा कुंवर ऐं मटर साईं चवनि था ओ कंवर ओ मुंहिंजा साईं 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 इहो पंहिंजो परिचय असांखे सुर में तूं ॿुधाए नाम कंवर मां सॾायां पुट ताराचंद जो आहियां नाव कंवर मां सॾाया पुट ताराचंद जो आया ज़रवारनि मुंहिंजो गांव सरवारन मुंहिंजो गांव आयूं नौकर तव्हांजे नाम जा आयो नौकर तव्हांजे नाम जा तोसा कोह रखणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवरी राम जा कोसा कुंवर खणी गलियो बाग खुलिया साईं कंवर राम जा ओ कंवर जी मुंहिंजा साईं साईं तुंहिंजा कोर असीं खाईंदासीं हा साईं प्यार सां खाओ मां तव्हांखे थधो जल बि भरे करे पीआरियां असां सां गॾु संतनि जी बि टोली आ साईं उहे बि सभई प्यार सां खाइनि मुंहिंजा कंवर तुंहिंजा कुंवर सभई संत खाईंदा पाणी पीअंदा पर तोखे पाई न ॾींदा साईं कंवरराम साहिब जे अखियुनि मां लुढ़क वई आया ॻिचीअ में बांध पाए करे चवण लॻा साईं आगे सिर बि संतनि सदके कोहर साध सभई खाईंदे पाणी पीअंदे न पाई ॾींदे कुंवर साध सभई खाईंदे पाणी पीअंदे न पाई ॾींदे आहे सिर बि साधन सदके आगे सिर बि साधन सदके कोल आयूं बिना दाम जा बोला आयो बिना दाम जा कोसा कोहर खणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवर राम जा कोसा कुंवर खणी गलियो बाग खुलिया साईं कंवर राम जा कोहर साधन सभिनि खाधा जेके कंवरी राम आंदा कुंवर साधन सभिनि खाधा जेके कंवर राम आंदा ओ वया कोहर तुंहिंजा अघ जी वया कुंवर तुंहिंजा अघ जी विष्ण कम करे वई आम जा विष्ण कम करे वे आम जा तोसा कोहर खणी हलियो भाग खुलिया साईं कंवर राम जा कोसा
को रखणी गलियो भाग खुला साईं कंवर राम जा। ओडिया पैसे में पन त भरे, दिया पैसे में पन त भरे, होका ॾींदो हलियो राम नाम जा, होका ॾींदो हलो राम नाम जा। कोसा को रखणी गलियो भाग खुलिया साईं कंवर राम जा। कोसा को रखणी गलियो भाग खुलिया साईं कंवर राम जा। भाग खुलिया साईं कंवर राम जा, भाग खुलिया साईं कंवर राम जा। भाग खुलिया सारी संगत जा, भाग खुलिया बालक मंडली जा। ओ भाग खुलिया कटनी वारन जा, भाग खुलिया सारी संगत जा। ओ भाग खुलिया सारी हिंद सिंध जा, भाग खुलिया सारी हिंद सिंध जा। सारी हिंद सिंध जा, सारी हिंद सिंध जा। सारी हिंद सिंध जा, सारी हिंद सिंध जा। सारी संगत जा, सारी संगत जा। सारी संगत जा, सारी संगत जा। बालक मंडली जा, बालक मंडली जा। बालक मंडली जा, बालक मंडली जा। बालक मंडली जा। दिस जोड़ी मजेदार के पई मौज मचाए, दिस जोड़िया ॾाढी ठहे थी, ॾाढी वणे पई। दिस जोड़ी मजेदार के पई मौज मचाए, सतराम साईं कंवर राम रास रचाए, सतराम साईं कंवर राम रास रचाए। शहर शिकारपुर में छॾियो रंग रो रचाए, इहा ॻाल्हि ॿुधो प्यारा अमी ध्यान लॻाए। आहा जोड़िया ॾाढी वणे पई, ॾाढी सुठी आ। चई काफी कंवर राम बोल बोले तो मिठड़ा, चई काफी कंवर राम बोल बोले तो मिठड़ा। हिक भेण ओ हिक माता, हिक अमर कयो सॾे ॾेहा तू पुटड़ा। ये टोपी कलाबाद जी पातू बचड़ा, टोपी कलाबाद जी पातू बचड़ा। भगवान कंदो जींदे सदा लाल तू गुलड़ा, दातार कंदो जींदे सदा लाल तू गुलड़ा। टोपी वठी छॾी उते कंवर लिकाए, टोपी वठी कंवर उते छॾी लिकाए। आहा जोड़िया ॾाढी वणे पई, ॾाढी सुठी आ। शिकारपुर जे शहर में साईं कंवर राम साईं सतराम दास भजन सां 15 साल जे उमिरि में पहिरियों भगत करण विया आहिनि। हज़ारे खल कया, 4 प्रेमियूं थी करे चवनि था मुंहिंजा साईं हिन बचड़े खे आंदो अथव, हिन बचड़े खां बि हिकिड़ो भॼन चवायो। साईं सतराम दास भजन कंवर राम खे सॾु था कनि बचा कंवर, हिकिड़ो भॼन चओ। हेॾा साईं सतराम दास, हेॾा साईं कंवर राम, बेली मौज लॻी पई आहे। माण्हू चवनि था मां होॾे त निहार, ॾिस जोड़ी मज़ेदार खे पई मौज मचाए। हिकिड़ी माता जो सॾु कयो,
साईं कंवराम खे उहा टोपी पंहिंजे पुट जे लाइ ठाराई आई। मिठड़ो राग ॿुधी करे दिलि वीचार माता कयो, मूंखे साईं गज ॾिना आहिनि, छा त मिठड़ो कवर बेली गाए पियो मिठड़ो, सुनैया टोपी घुराए इन बचड़े कवर खे ॾियां, मूंखे साईं गंज ॾिना आहिनि, मां पंहिंजे पुट खे ॿी टोपी ठाराए ॾींदसि। कंवराम खे माता सॾु कयो, साईं कंवराम चए तो अम्मा तुझो कवर बचड़ो हाज़िरो आ। माता चवे थी पुट कवर या टोपी पाए। साईं कंवराम साम्हूं जो निहारे, साईं सतराम दास साहब जन निहारे नथा। बिली ॾिसी करे माता खे चए तो मां वठाए तो, बिली पुठी ॾेई बीहजी वियो। साईं सतराम दास निहारे पियो, हेॾा माता चए थी पुट वठ, माता वठाए तो, संतन होॾे निहारियो, बचड़े कंवराम उहा टोपी वरिती। साईं कंवराम टोपी वठी खीसे में विझी, माता चवे थी पुट कवर शाबस हुजई, मूंखे त पाए त ॾेखार, ॾिसां ठही त थी। साईं कंवराम उहा टोपी पाती आहे, ॼण ठहियल ई संत जे मथे जी। माता खां दाह निकिरी वई पुट कवर, ओ भॻवान कंदो जीअंदे सदा लाल तूं गुलड़ा। ओ टोपी वठी कवर छॾी उते लिकाए, टोपी वठी छॾी उते कवर लिकाए, ॾिस जोरी मज़ेदार खे पई मौज मचाए। साईं सतराम दास कवर खे चए तो बच्चा कवर हाणे पंहिंजे ॻोठ वञ, भॻतियूं बि कोन्हनि, जे भॻतियूं थियूं तोखे घुराए वठंदुनि। बिली सतगुरनि जी आज्ञा वठी करे साईं कंवराम पंहिंजे मुल्क दरबार में थो अचे। अची पिता खे पेरे पई, माता खे पेरे पई, बाह खां वठी करे अंदर वठी आयो आहे। चए तो मां हेॾे त निहार, माता टोपी ॾिठी, सुंदर टोपी, गरीबी हाल। माता चवे थी पुट कवर बेली कंहिंजी खणी आए। माता एतिरा अखर चवण, कंवराम चए थो मां भॻतनि ते वयुमि शिकारपुर जे शहर में, हिकिड़ी माईअ सॾु कयो, हीअ टोपी ॾिनी खई पाए करे, मां खे चए थो मां ॾिस त सही, ठहे त थी हेॾे त निहार, ओ मुंहिंजी मां ॾिस त सही। माता चवे थी पुट कवर भला संतनि खे ख़बर आहे। माता चवंदा एतिरा कर ॿुधी करे साईं कंवराम चए थो मां संतनि वटि जेका बि शइ अचे थी भगत बंदि करे विराए था सघनि, अहिड़ी शइ मां कीअं विञायां, लिकाए रख, जॾहिं जॾहिं भॻतियूं थियनि तॾहिं तॾहिं मां पाए पियो वेंदुमि। माता जी मोह जे वस उहा टोपी लिकाए रखी आहे, पर यार जी कुदरत हो ॾींहं थोरा थिया कवर खे बुखार थी पयरो, ॾींहं थोरा थिया कवर खे बुखार थी पयरो, कनी कई दवाऊं पिया पर फ़र्क़ु न पयरो। पिता तारा चंद दिलि में वीचारी कयरो आहे, गंजो ॾिनल तन वटि छॾे अचां बचेरो। सतराम साईं जे दर ते आया, पुट खे खणाए ॾिस जोड़िया, ॾाढी वणे पई ॾिस जोड़िया। साईं कंवराम दली बुखार में गश लगा पहने, साईं सतराम दास साहब जन दिल्ली वतन प्राता वठन। साईं कंवराम जा माता पिता बचड़े खे खणाए आया आहिनि, रोई करे चवनि था मुंहिंजा मालिक मुंहिंजो बचड़ो जीअं तव्हां वटि आयो आहे, अहिड़ो को बुखार थियो अथसि, जीअं दवा कई आहे तीअं दुख वञे थो वधंदो, ॾिनल बि तव्हांजो दवा बि तव्हां कंदा। साईं सतराम दास साहब जन ॿुधो अणॿुधो करे विया। हिकु ॾींहुं गुज़रियो,
बढिया गुज़रिया टे ॾियारे प्रभात जे समय में कंवराम जी माता अॼु रोए थी ज़ारूं ज़ार उहे ॻोढ़ा जो तिरंग कंवराम जे गलनि ते पिया पवनि कंवराम जी अखि खुली माता खे रोंदो ॾिसी करे चए थो मुंहिंजी अम्मा संतन जे दर ते मुंहिंजा सतगुरु दयालू मुंहिंजे संतन जे दर ते रोंदा आया खिलंदा विया तूं वरी रोए थी पई दा करे चए थी बच्चा कबर अॼु टे ॾियारा थियनि संतन जे दर ते बेली आजू कयूं निज़ारियूं कयूं बेली मुंहुं नथा ॾिने अहिड़ी का ग़लती थी वई आहे ओ मुंहिंजा बचड़ा बेली मूंखे आराम कीअं ईंदो छो त पीउ मां पुट खे दुख न ॾींदो सभु कुझु पंहिंजे सिर ते सहंदो ओ मुंहिंजा लाल बचड़ा पई थी दाऊं कयां सतगुरनि खे मन जी पुकार ॿुधनि साईं कंवराम बेली रोई करे माता खे चए थो मां परवाह न कर मुंहिंजा सतगुरु दयालू आहिनि रोई करे अॼु पंहिंजे सतगुरनि खे प्रार्थना थो करे बेली अजो नथ में आसरो अजानत में आसरो ओ मुझी झुगी झले नसी सड़कूं शाह लतीफ चवे आए हालत में जोई हाणे ढोला ढकण थी बेली मुझे हिननि मदान जो हलो हलो वाह मुझा मान जामा